आसमान से आतंकवादियों के निशान की तलाश की जा रही है। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद जवान चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका है, जिसकी पहाड़ियां मां भारती के वीर सपूतों के लहू से सनी हुई हैं। ये वो जगह है जहां वतन की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात वीर जवानों ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस इलाके को देखिए, ये कोई आसान इलाका नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ पर मौजूद घने जंगल। जिस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिन का वक्त है, धूप खिली हुई है। लेकिन जरा सोचिए, जब देर रात यहाँ जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी तो ये समझ पाना कितना मुश्किल हो रहा होगा कि कौन कहाँ मौजूद है और अगली गोली किस तरफ से आने वाली है। हमारे स्थानीय लोगों ने भी एनकाउंटर सुना, फायर सुने कि यहाँ एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने भी अपने इलाके में सूचना दी। बहुत ज़्यादा खौफ में लोग हैं, आज बहुत डर में हैं कि कहीं दूसरी जगह ना घटना घट जाए। अभी जो वहाँ एनकाउंटर हो रहा है, क्या पता दूसरी साइड भी आ सकते हैं। सोमवार को 7:45 बजे खबर मिली कि डोडा में उरार बागी के जंगलों में आतंकवादियों का मूवमेंट हो रहा है। सेना में कैप्टन ब्रजेश थापा के नेतृत्व में जवानों ने आतंकवादियों का पीछा किया। रात हो चुकी थी, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। रात 9 बजे आतंकवादियों को घेर लिया गया था, लेकिन पहाड़ी पर ऊंचाई वाले हिस्से में मौजूद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन थापा समेत 4 जवान घायल हुए, जबकि आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। और पिछले 15 दिनों से लगातार सेना का जो ऑपरेशन है, लेकिन कल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसीलिए जो ऑपरेशन है उसको अब धीमा करके इस दायरे को बढ़ाकर आपकी स्क्रीन पर कैप्टन ब्रजेश थापा की तस्वीर है, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। कैप्टन थापा का परिवार दार्जिलिंग में रहता है। जरा ध्यान से सुनिए कैप्टन थापा की मां की बात, जो इस बात का एहसास कराएंगी कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले सपूत की मां का कलेजा भी कितना बड़ा होता है। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कल रात को पता चला 11 o'clock को। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन कैप्टन थापा का जन्म हुआ था। ब्रजेश थापा 5 साल पहले ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2019 में आर्मी में कमीशन्ड हुए थे। 2 साल के लिए 10 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती हुई थी। पिता ने नेवी में जाने की सलाह दी थी, लेकिन कैप्टन थापा ने आर्मी को चुना था। वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे बच्चे थे, तो वो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा। कभी वो ऐसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं। कैप्टन ब्रजेश थापा के माता पिता के जज्बे को सलाम है, जो जवान बेटे की शहादत पर कहते हैं कि किसी को तो देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाना होगा। कैप्टन के साथ जो 4 जवान शहीद हुए, उसमें सिपाही अजय सिंह भी हैं, जो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले।
झुंझुनू में शहीद के घर पर मातम पसरा हुआ है। शहीद के परिवार वालों के लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। वो फरवरी में मेरा पिताजी खत्म हुआ था, तब आया था आखिरी बार, उसकी दिनों में आया था। 2 बच्चे थे, एक तो 3-4 साल का है, एक 1.5 साल का है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब डोडा में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर रवाना करने से पहले अंतिम विदाई दी जा रही थी।